हेलो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं केबल प्रोफाइल क्या होती है? और अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन यादव। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जहां दोस्तों जब कंक्रीट स्ट्रक्चर में टेम्फाइल स्ट्रेस को बियर करने के लिए हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जब वहाँ कंक्रीट स्ट्रक्चर अधिक भारी हो जाता है या उसकी स्ट्रेचर जो होती है अधिक लंबाई हो जाती है, जहाँ पे स्पान अधिकतम हो जाता है, तो वहाँ पे उस बीम की जो चौड़ाई होती है और हाइट होती है, डेप्थ होती है, उसकी अधिकतम हो जाती है। तो वो अधिकतम उसकी लोड हो जाती है और उस पर जो लाइव लोड आता है अधिकतम आ जाता है। तो वहाँ पे स्ट्रेचर के अंदर उस स्ट्रेचर को हम प्री स्टेफिंग या पोस्ट स्टेफिंग बीम बना देते हैं, या उसकी जो काफ्टिंग होती है पोस्ट स्टेफिंग या प्री स्टेफिंग कर देते हैं। तो पोस्ट स्टेफिंग या प्री स्टेफिंग करने के लिए हम उसमें केबल प्रोवाइड करते हैं, वो जो हाई टेम्फाइल की होती है। तो उसकी जो स्ट्रेचर के अंदर टेम्फाइल केबल प्रोवाइड की जाती है, उसके लिए फिथिन पाइप होती है, केबल होती है, और उसकी जो डायमेंशन डाली जाती है, उसकी जो प्रोसीजर क्रिया होती है उसे हम बोलते हैं। वह जो प्रक्रिया होती है या मेथड होता है उसे केबल प्रोफाइल कहते हैं। यानी कि हमें बीम के सेक्शन में जो केबल की डायमेंशन दी जाती है उसे केबल प्रोफाइलिंग कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारी केबल का सेक्शन है, केबल प्रोवाइड करने का सेक्शन है। तो ये ऊपर की ओर जो जा रही हाइट दिखा रही है वाई, और जो लेंथ की तरफ जा रही है हमारी एक्स है, जो लेंथ को दिखा रहा है। तो ये देखिए आप पैराबोलिक के रूप में हमारी केबल सेक्शन की तरफ बढ़ते हुए ये जा रही है और ये प्रोवाइड की जा रही है। तो इसे यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर प्लान में। तो प्लान में आप लोग देख सकते हैं कि ये जेड जो हमारा है ये साइड की तरफ दिखा रहा है, और जो एक्स है लंबाई की दिशा में दिखा रहा है, और ऊपर जो है वाई की तरफ दिखा रहा है। तो ये दिखा रहा है कि हमारी जो केबल है वो बीम के सेंटर से कितना बाहर रहेगा और कितनी लंबाई की तरफ कितना पैराबोलिक रहेगा। कि जो जेड प्लस है, जेड माइनस है, ये दिखा रहा है लेफ़्ट राइट की तरफ कि हमारी जो केबल है ये 180 दिखा रहा है। इसके बाद ये हमारा फिर यहाँ पे देखिए आप लोग एक्स जो सेंटर है इसके क्रॉस बेयरिंग का जो सेंटर है इसके 150 mm अंदर की ओर है, यानी यहाँ पे इतना कवर दिया जाएगा। इसके बाद इसकी जो बीच की गैपिंग है, यानी जो ऊपरी केबल है उससे और बीच वाले केबल के जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 4 mm है। उसके बाद नीचे से 400 mm पे दिया गया है। ये 4 केबल है। इसके हम सेक्शन में देख लेते हैं, जो फ्रंट सेक्शन है ये देख ले सकते हैं आप लोग। ये यहाँ पे हमारी 4 केबल है जो सेंटर टू सेंटर 4 mm पे दी गई है। यहाँ पे ये दिया गया है इसका ये जो नोट्स वगैरह आप लोग ड्राइंग पहले बता चुके हैं नोट्स कैसे पढ़ा जाता है, आप लोग उसमें देख सकते हैं नोट कैसे पढ़े जाते हैं। तो इसकी जो डायमेंशन है ऐसे दी जाती है, इसी तरह दी जाती है। बाकी आप लोग ये केबल की डायमेंशन है, जो केबल के सेंटर से ऊपर की तरफ नीचे की तरफ कितना रहेगा, साइड में कितना जाएगा, या लेंथ में इसकी पैराबोलिक कितना होगा ये दिखाया गया है। जिससे ये वाई है हमारा, तो वाई ऊपर की तरफ दर्शा रहा है कि ऊपर कितना जाएगा, और ये जेड दिखा रहा है कि साइड की तरफ कितना जाएगा। और ये इसी तरह ये हमारा है टेबल 1 में। उसके बाद टेबल 2 जो दिखा रहा है, टेबल 2 दिखा रहा है कि एक ये हमारी साइड पे जो है तीन गर्डर है। एक इसके बाद आप लोग देखेंगे जो टेबल 2 है हमारा, टेबल 2 में हमारा दिखा रहा है कि एक केबल पे कितना जैकिंग फोर्स लगाया जाएगा या इसकी एक्सटेंशन ईच कितनी रहेगी, इसे हम कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे। उसके बाद ये हमारा 1 किलो न्यूटन में दिया गया है, तो इससे हम प्रेशर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके बाद ये हम देंगे, इसमें प्रोवाइड करेंगे जैक फोर्स लगाने के लिए, जिसका जैक का जो डाया रहेगा उसी के हिसाब से हम इसे फोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ये जो G1 G2 G3 लिखी है ये बेसिकली बीम का नाम है, और केबल नंबर जो लिखा है केबल नंबर लिखा है कि एक बीम में कितना केबल है,
और इसके बाद के नंबर ऑफ जो स्टैंड केबल लिखा है, ये लिखा है कि एक केबल में मतलब एक फिथिन पाइप में कितना केबल रहेगा, यानी कि एक केबल में 12 रहेगा। उसके बाद इसके लिखा है कि एक एक्सटेंशन कितनी खींची जाएगी, एक्सटेंशन मतलब प्रत्येक पे कितना खिंचाव होगा। उसके बाद जैकिंग फोर्स जो लिखा है कि ये एक जैक पे जो जैक फोर्स लगाया जाता है, खींचा जाता है, उस पर कितना फोर्स लगेगा। उसके बाद ये जो हमारा लिखा है स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग, तो स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग क्या होता है कि इसमें जो एक तो कंक्रीट करने के 7 दिन के बाद हम दी जाएगी, एक केबल खिंचाई होगी। उसके बाद सेकेंड स्टेज में ये 27 दिन के बाद, यानी जो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ पूर्ण रूप से आ जाएगी, तो उसमें सेकेंड स्टेज में हम देंगे केबल नंबर 3। और हाँ, इसमें केबल नंबर 3 है जो 000 लिखा है, फिर 1000 लिखा है, फिर 2000 लिखा है, 3000 लिखा है। ये बीम का जो गर्डर की लेंथ होगी उसके जो मिडल सेक्शन का होगा, मिडल सेंटर पे, उसकी सेंटर से बाहर की तरफ यानी स्पान की तरफ, कॉलम की तरफ की जो 20 से दूरी पे इतनी पर ये डिफरेंस रखा जाएगा। जो यहाँ पर डायमेंशन नीचे इसका दिया गया है, केबल का जो डायमेंशन दिया गया है इतने डिफरेंस पे रखा जाएगा। यानी जो जैसे देख सकते हैं आप 00 जहाँ लिखा उसके नीचे लिखा YZ के फिर नीचे लिखा है 400, फिर 400, फिर 800, फिर 400 कि दिखाया गया है कि एक केबल का जो होगा कितने सेंटर से कितना, ये कितना बीच में रहेगा, फिर उसके बाद ये कितना ऊपर रहेगा, फिर उसके बाद 1200 में, फिर इसके 1200 ये इसके बाद जस्ट इसके ऊपर रहेगा, इसके सेंटर से वाई की तरफ, यानी ऊपर की तरफ दिखा रहा है। फिर ये जो जेड दिखा रहा है जो साइड की तरफ दिखा रहा है कि सेंटर से लेफ्ट में कितना रहेगा और राइट में कितना रहेगा। फिर जस्ट 1000 पे दिखा रहा है कि 327 पे 327.63 रहेगा हाइट में। फिर उसके बाद जेड दिखा रहा है साइड की तरफ कितना जाएगा। आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह की और भी जानकारी लेने के लिए आप लोग हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।